Hey guys, how are you doing? So basically today we are going to start with accountancy class 11, first chapter in accountancy, which is basically meaning and objectives of accounting. So अब तक जो भी स्टूडेंट्स आए हैं उन्हें ये भी पता नहीं कि अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग करते कैसे हैं, अकाउंटिंग करते क्यों हैं, बिजनेस में अकाउंटिंग ज़रूरी क्यों है, ये पता नहीं है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग करते क्यों है। सो बेसिकली ये तो हमको सबको पता होगा कि बिजनेस जो होता है वो तो पूरे साल चलता ही रहता है ना। जो बिजनेस है वो पूरे साल चलता रहता है। तो बेसिकली बिजनेस जो है विच इज़ डन थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। पर ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप बिजनेस बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ और कुछ आए नहीं बिजनेस में से, या आपको पता ही नहीं है कि ये बिजनेस आपको लॉस दे रहा है या प्रॉफिट दे रहा है। तो जब बिजनेस थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा तो ईयर एंड में कुछ सवाल आपके पास ज़रूर आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। जैसे कि बिजनेस तो पूरे साल किया, लेकिन कितना पाया या कितना खो भी दिया, है ना। सेकेंडली, एक सवाल जो आपके सामने खड़ा हो जाएगा वो है कि बिजनेस में आपका कितना पैसा लगा हुआ है ना। जिसको हम लोग बेसिकली ये भी बोलते हैं कि कैपिटल कितना बिजनेस में इन्वेस्टेड है। और कुछ सवाल जो आपके मन में आ सकते हैं वो है कि लोगों से कितना पैसा लेना है या लोगों को कितना पैसा देना है। जिससे पैसा लेना होता है उसको हम लोग बेसिकली डेटर्स बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। जिसको देना होता है उसको हम लोग बेसिकली क्रेडिटर्स बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। ये आप बाद में पढ़ेंगे, आपको बाद में पता चल जाएगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कितना पाया या कितना खोया। तो बेसिकली ये दर्शाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। सेकेंडली, ये जो दो क्वेश्चंस है ये बेसिकली दर्शाता है कि आपके बिजनेस में बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन, आपके बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने ये देख लिया कि दो चीज़ हमें पता करनी है। फर्स्टली, टू थिंग्स हमें जानना है। फर्स्ट है कि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितना है। सेकेंडली, कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ईयर एंड में पूरा बिजनेस तो कर लिया, पैसा आ गया, पैसा चला गया। बस ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि बिजनेस में अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, एंड सेकेंडली बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये जानने के लिए बेसिकली हम अकाउंटिंग करते हैं। और ये सब जानने के लिए ये तो ज़रूरी होगा कि आपको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। किसकी? बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, है ना। तो आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस की एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। अल्टीमेटली आपके पास कोई डेटा ही नहीं रहेगा ये निकालने के लिए कि प्रॉफिट या लॉस कितना है या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। तो प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की।
ये सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग इज बेसिकली कॉल्ड अकाउंटिंग। तो आपको ये तो पता चल गया कि अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि टू थिंग्स नहीं, थ्री थिंग्स जाननी ज़रूरी है। एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा हो गया फाइनेंशियल पोजीशन, और तीसरा हो गया कैश पोजीशन। हाँ, कुछ बिजनेस में कैश पोजीशन निकालना भी ज़रूरी है। जो बिज़नेस में काम ज़्यादातर क्रेडिट में होता है या बिज़नेस का पैसा बाज़ार में बहुत पड़ा रहता है, तो कैश पोजीशन निकालना भी ज़रूरी है कि बिज़नेस में अल्टीमेटली कैश कितना आया, कैश कितना गया, ताकि फ्रॉड्स जो होते हैं कैश के वो एलिमिनेट किए जा सके। तो अब ये जो दो चीज़ें या तीन चीज़ें हमें जाननी है, फर्स्ट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड हो गया फाइनेंशियल पोजीशन, थर्ड इज कैश पोजीशन। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके लिए हम लोग अकाउंटिंग में एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं P&L अकाउंट। अभी बेसिकली आप जब बेसिक सीखेंगे तो एक अकाउंट और बनेगा जो कि होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट बाद में हम लोग बनाना छोड़ देते हैं जब हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीखते हैं, लेकिन बेसिक अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना भी ज़रूरी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम लोग जो बनाते हैं उसको आप अभी सीखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। सेकेंड थिंग जो निकालनी है हम लोग को वो हो गया कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलेगी बैलेंस शीट की मदद से। एंड थर्डली जो कैश पोजीशन है, कैश पोजीशन के लिए बेसिकली हम लोग बनाते हैं एक स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा कि नीड फॉर अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, क्या बिजनेस तो थ्रू आउट द ईयर कर लेंगे, लेकिन अगर आपको यही पता नहीं चलेगा कि बिजनेस में क्या पाया या आपने क्या खोया, या बिजनेस आप कर तो रहे हैं, मेहनत तो पूरी साल कर दी आपने, लेकिन लास्ट में लॉस ही आ गया, तो उस बिज़नेस करने का फ़ायदा क्या? या फिर वो बिज़नेस आपको बंद कर देना चाहिए, या क्या वो बिज़नेस आपको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, क्या आपको वो एरियाज़ निकालने चाहिए जहाँ प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस बढ़ रहा है। तो वो सब बेसिकली जानने के लिए और कुछ सवाल जो आपके सामने ईयर एंड में खड़े हो जाएंगे उसको आंसर करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो बेसिकली आपको ये जानना होगा कि आपने कितना पाया या कितना खोया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया, या फिर कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड क्या है, लोगों को कितना पैसा देना है, लोगों से कितना पैसा लेना है। हो सकता है आपके ईयर एंड में आपके बिजनेस में बहुत सारा कैश पड़ा हो, बहुत सारा कैश पड़ा हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो कैश आपका है ही नहीं, आपको लोगों को देना है, तो आपका प्रॉफिट तो वो हुआ ही नहीं ना। वो तो अल्टीमेटली लोगों का पैसा है जो आपके पास पड़ा है। तो अकाउंटिंग क्यों की जाती है? अकाउंटिंग बेसिकली ये की जाती है क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस जानना है या फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की जाननी है। तो दो चीज़ हमने देखा कि हमें जाननी है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, एक फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। अगर हमें कैश पोजीशन बिजनेस की जाननी है कि बिजनेस में कैश फ्लो कितना रहा, कितना कैश आया, कितना कैश गया, तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट और बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सब बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी आपको एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग ही नहीं करते, आपके पास डेटा ही नहीं है, तो आप ये सब स्टेटमेंट्स बनाएंगे कैसे? ये सब स्टेटमेंट्स अल्टीमेटली डेटा से ही बनेगी ना। तो अगर आप सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजैक्शंस की और उससे ये सब स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो इस पूरे प्रोसेस को बेसिकली हम लोग काउंटिंग बोलते हैं, है ना। तो हमने ये देख लिया कि क्या बनाना है अपने को। तीन चीज़ें, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि हमें जानना है कि बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, है ना, कि बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। बैलेंस शीट क्यों? क्योंकि हमें जानना है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और कैश फ्लो क्यों? क्योंकि हमें जानना है कि बिजनेस की कैश पोजीशन क्या है। ठीक है, तो बेसिकली अब अकाउंटिंग स्टार्ट कैसे होती है? अकाउंटिंग स्टार्ट कैसे होती है?
अकाउंटिंग इज बेसिकली जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको पहले आइडेंटिफाई करो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर उससे स्टेटमेंट्स बना के उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको? यूज़र्स को। यूज़र्स किस चीज़ के? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कुछ यूज़र्स होंगे जिसको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो पहले आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फिर रिकॉर्ड करो और फिर रिपोर्ट करो। तो ये पूरे प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग डेफिनेशन बहुत लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं। तो उसमें जो बेसिकली मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए, जिसको बोलते हैं हम सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी है उन्होंने ये बोला है कि अकाउंटिंग इज बेसिकली एन आर्ट, है ना। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि उन्होंने बोला कि अकाउंटिंग इज बेसिकली एन आर्ट, क्या? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, क्या? इन अ significant manner and in terms of money. Transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof, है ना। तो जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए है उन्होंने बोला है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट, मतलब पार्ट एटलीस्ट इन पार्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो इस डेफिनेशन से कुछ पिक किया जाए तो ये तो पता चल रहा है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। सेकेंडली, इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। पहले रिकॉर्ड करो, फिर क्लासीफाई करो, फिर समराइज करो, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो ये चीज़ पिक किया सकती है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, क्या चीज़ का? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग का, इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, तो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए, एंड उस रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करो, है ना। दिस इज बेसिकली अकाउंटिंग का डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाई सीपीए, है ना, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए। इसमें ज़्यादा लोड मत लीजिए अभी, क्योंकि इसको हम और आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि रिकॉर्डिंग क्या होती है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग क्या होती है, इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब क्या, इंटरप्रेटिंग मतलब क्या, फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शंस मतलब क्या, आर्ट क्या है, साइंस क्या है ना। तो ये आप बस डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए और रट्टा मारना है तो मार लीजिए, उससे ज़्यादा इसकी अभी कोई यूटिलिटी है नहीं। ऑफकोर्स ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में लिखने आ सकती है, लेकिन अभी के पॉइंट में इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी आप यही समझना चाह रहे हैं कि अकाउंटिंग है क्या, ठीक है। अब अकाउंटिंग
जी गिव मी अ सेकेंड। कि ये एक डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए ने दी है। ठीक है, एक बहुत महान व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है स्मिथ एंड एशबर्न। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने जो डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की वो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बेसिकली कहा है अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ, वही, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, है ना, बिजनेस, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो अब अगर ये दो डेफिनेशन को कंपेयर किया जाए तो बेसिकली ये बोला जा रहा है अकाउंटिंग इज, स्मिथ एंड एशबर्न बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग इज द साइंस। अगर आपको याद होगा कि प्रीवियस डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस डेफिनेशन में जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए ने दी थी, उसमें ये लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। इस डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, स्मिथ एंड एशबर्न जो दे रहे हैं वो है कि अकाउंटिंग इज अ साइंस। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि इसमें से गलत कौन है सही कौन है, क्या दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं। ये प्रूव करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि बेसिकली अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है। अकाउंटिंग है क्या, क्या ये आर्ट है या ये साइंस है। तो अब अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है ये जानने के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि आर्ट होता क्या है या साइंस होता क्या है ना। तो अब जानते हैं कि बेसिकली आर्ट और अकाउंटिंग में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्योंकि अकाउंटिंग को आर्ट क्यों बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ आर्ट। तो आर्ट में अब ये जान लीजिए कि फर्स्ट थिंग इसकी आर्ट इज़ अ टेक्निक और वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, ये आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आर्ट एक्चुअली है क्या। तो आर्ट इज़ बेसिकली अ टेक्निक और अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, है ना। सेकेंडली आर्ट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग। आर्ट जो होता है उसको ट्रेन करके ही बेटर बनाया जा सकता है। कि आर्ट तो सबके पास कुछ ना कुछ आर्ट हो सकता है, लेकिन उसको अगर ट्रेन नहीं किया तो वो आर्ट कभी बेटर बन नहीं सकता। तो आर्ट बेसिकली इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग। थर्ड पॉइंट इज आर्ट इन्वॉल्व्स पर्सनल जजमेंट। कि कोई फिक्स्ड तरीका होता नहीं है कोई भी आर्ट को करने का। अगर कोई आदमी ड्राइंग बना रहा है तो उसका कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है कि ऐसे ही ड्राइंग बनानी है। वो अपने आर्ट के हिसाब से कैसी भी ड्राइंग बना सकता है। तो उसमें उसका पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व रहता है ना। तो आर्ट में तीन चीज़ें, बेसिकली तीन फीचर्स है आर्ट के। फर्स्ट इज आर्ट इज अ टेक्निक, है ना, या वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एक पर्टिकुलर वे कोई चीज़ को करने का। सेकेंडली आर्ट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग, है ना, ट्रेन करके आर्ट को बेटर बनाया जा सकता है। तो आर्ट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग। एंड थर्डली इस आर्ट इन्वॉल्व्स पर्सनल जजमेंट। आर्ट में कोई पर्सनल जजमेंट ज़रूर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग को आर्ट बोला जा सकता है क्या। अकाउंटिंग में इज देयर अ टेक्निक और वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग। यस, देयर इज पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, है ना। तो एक टेक्निक है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग की अकाउंटिंग में भी।
अब कोई भी एक पेन पेपर लेके बैठ जाए, अपना हिसाब बना लें, बही खाता बना लें, उसको अकाउंटिंग नहीं बोला जा सकता। अकाउंटिंग में एक पर्टिकुलर टेक्निक है कि कैसे रिकॉर्ड किया जाए, किस फॉर्मेट में उसको क्लासिफाई किया जाए, समराइज कैसे किया जाए, ताकि जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, यूज़र्स कौन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, जिन्हें हमें रिपोर्ट करना है ना। जैसे हम लोग जो फर्स्ट देख रहे थे कि बेसिकली अकाउंटिंग इज़ अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, फिर रिकॉर्ड करना, फिर रिपोर्ट करना। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, एक तरीका है ना। और उसको रिपोर्ट करने का, किसको, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे समराइज करके रिपोर्ट करें, ताकि ये यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन समझने में आसानी हो, इसके बेसिस पे उन लोग को जो डिसीजंस लेना है वो ले सकें। तो वो करने का एक पर्टिकुलर टेक्निक है ना। तो उस टेक्निक को आर्ट बोल सकते हैं, क्योंकि आर्ट is basically also a technique and way of doing things. Accounting is basically it also a technique of recording, classifying and summarizing business transactions. So it is an art, है ना। तो इस बेसिस पे अकाउंटिंग एक आर्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि आर्ट भी टेक्निक है, वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, अकाउंटिंग भी एक टेक्निक या वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। अच्छा, आर्ट इन्वॉल्व ट्रेनिंग, अकाउंटिंग में ट्रेनिंग इन्वॉल्व है कि नहीं है। अभी आप लोग के पास ट्रेनिंग है नहीं, आप लोग जानते नहीं है अकाउंटिंग कैसे करनी है, अकाउंटिंग होती कैसे है, अकाउंटिंग में क्या करना पड़ता है। क्या आप अकाउंटिंग कर सकते हैं? आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अभी तक ट्रेनिंग नहीं है। तो अकाउंटिंग में भी ट्रेनिंग ज़रूर इन्वॉल्व है। ट्रेनिंग के बिना आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, है ना। तो आर्ट में भी ट्रेनिंग चाहिए, अकाउंटिंग में भी ट्रेनिंग चाहिए। आर्ट भी टेक्निक है, अकाउंटिंग भी टेक्निक है। अब अकाउंटिंग में पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं है, पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं है। आंसर इज़ यस, अकाउंटिंग में पर्सनल जजमेंट भी इन्वॉल्व है। अकाउंटिंग में कुछ कुछ हमें एस्टिमेट्स करने पड़ते हैं, है ना। जैसे एक पर्टिकुलर असेट है, उसे हमें डिप्रिशिएट करना है, तो वो असेट की लाइफ क्या होगी। हो सकता है आपके हिसाब से वो असेट की लाइफ 10 साल हो, मेरे हिसाब से वो असेट की लाइफ 12 साल हो। तो मैं अपने हिसाब से अकाउंटिंग करूंगा, आप अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। तो मेरा एक पर्सनल जजमेंट उसमें इन्वॉल्व है कि मेरे हिसाब से वो असेट की लाइफ 12 साल है, और मैं 12 साल के हिसाब से उसे ट्रीट करूंगा असेट को। आपके हिसाब से वो असेट की लाइफ 10 साल है, आप उसे 10 साल के हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो अकाउंटिंग में एक पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व है कि मेरे हिसाब से असेट की लाइफ अलग है, आपके हिसाब से असेट की लाइफ अलग है। तो क्या अकाउंटिंग एक आर्ट हो सकता है क्या? अकाउंटिंग को आर्ट बोल सकते हैं क्या? क्योंकि अकाउंटिंग भी एक टेक्निक ऑफ, वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, एक ट्रेनिंग उसमें इन्वॉल्व है, एंड इट इन्वॉल्व ऑल्सो पर्सनल जजमेंट। तो येस, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज बेसिकली एन आर्ट। अब अकाउंटिंग एक साइंस है कि नहीं है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग एक साइंस है कि नहीं है। तो बेसिकली पहले ये जान लें कि साइंस होता क्या है। जैसे हमने पहले जाना था कि आर्ट होता क्या है और उसके फीचर्स अकाउंटिंग से क्या मैच करते हैं। तो बेसिकली अब साइंस होता क्या है, व्हाट इज साइंस। सो बेसिकली साइंस, ये बोल सकते हैं कि इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना, बेस्ड ऑन certain principles. Science is an organized body of knowledge based on certain principles. तो अकाउंटिंग अगर देखा जाए, सो इज इट ऑल्सो an organized body of knowledge which is based on certain principles? Yes, accounting is also based on certain accounting principles, and accounting standards। कि आप अकाउंटिंग तो करने जा रहे हैं, उसमें ऑफ कोर्स पर्सनल जजमेंट भी इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी कर दें, है ना। क्योंकि अगर आप अलग अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैं अलग अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो क्या हम लोग के स्टेटमेंट्स
कंपेयर किए जा सकते हैं? नहीं किया सकते ना, समझ में ही नहीं आएगा। आपका वे अलग है करने का, मेरा ही वे अलग है, दोनों को एक दूसरे का तरीका ही समझ में नहीं आएगा। जब तरीका ही समझ में नहीं आया तो फिर कंपेयर कैसे करें, है ना? क्योंकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स कंपेरेबल होने चाहिए, इसीलिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को एक सर्टेन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं और सर्टेन स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होते हैं, जो अकाउंटिंग करते समय सबको यूनिफॉर्मली फॉलो करना पड़ता है ना? तो अकाउंटिंग आप अपने मन से नहीं कर सकते, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, it is based on certain principles and certain standards, similar to science which is also based on certain principles. लेकिन अकाउंटिंग और साइंस में एक डिफरेंस भी है। साइंस जो है, इसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड, मतलब दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। और फिक्स्ड कब तक फिक्स्ड है? दीज आर फिक्स्ड फॉर लाइफ, हमेशा ये फिक्स्ड ही रहेंगे। कि जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो 100 साल पहले भी सेम था, अब भी सेम है, अगले 100 साल तक, जितने भी साल अर्थ जिंदा रहेगा उतने साल तक वो सेम ही रहेगा। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल फिक्स्ड होते हैं, ले सॉरी साइंस के प्रिंसिपल्स फिक्स्ड होते हैं। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स फिक्स्ड होते हैं कि नहीं है? नहीं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, दीज प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड दीज आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जब लगता है कि ये प्रिंसिपल कोई काम का नहीं है प्रेजेंट सिनेरियो में, तो वो प्रिंसिपल को चेंज किया जा सकता है। लगता है कि कोई प्रिंसिपल इस प्रेजेंट सिनेरियो में ज़रूरी है, तो ऐसा वो कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस भी किया जा सकता है। ठीक है? तो अकाउंटिंग जो होती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है, दीज आर मैन मेड एंड दीज आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो क्या ये बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग इज साइंस? यस, अकाउंटिंग इज साइंस, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, है ना? अकाउंटिंग साइंस तो है, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट साइंस है? नहीं, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। अकाउंटिंग क्या आर्ट है? ऑफ कोर्स इट इज़ एन आर्ट, बट इज इट एन एग्जैक्ट आर्ट है? मतलब ये फुल्ली एक आर्ट है? नहीं, फुल्ली एक आर्ट भी नहीं है। सो इट इन्वॉल्व्स प्रिंसिपल्स ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस, एंड देयरफॉर अकाउंटिंग इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस, है ना? तो क्या अकाउंटिंग एग्जैक्ट साइंस या एग्जैक्ट आर्ट है? जस्ट अ मिनट। एग्जैक्ट आर्ट है क्या? The answer is no. Why? Because it is based on certain principles. तो इसको एग्जैक्ट आर्ट नहीं बुला सकते, क्योंकि आर्ट में कोई प्रिंसिपल नहीं होता है, जैसे मन वैसे आर्ट को, मतलब आप अपना क्रिएटिविटी दिखा के प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रिंसिपल नहीं होता है कि पर्टिकुलर कि उसमें आर्ट बेस्ड हो, वैसा कुछ जनरली होता नहीं। तो एग्जैक्ट साइंस है क्या? द आंसर अगेन, जस्ट अ मिनट, हाँ, नो। क्यों? व्हाट इज द रीजन? Because firstly it involves personal judgment। साइंस में कोई पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व हो नहीं सकता, साइंस इज साइंस। सेकेंडली, प्रिंसिपल्स आर नॉट कांस्टेंट। थर्डली बोल सकते हैं देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना? तो कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है नहीं, पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व है, और प्रिंसिपल्स कांस्टेंट है नहीं, इसलिए जो अकाउंटिंग है, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट science. It is not an exact art because it is based on certain principles. So, what is actually accounting? Accounting is
accounting is art as well as science। तो आप कभी कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि अकाउंटिंग आर्ट है कि नहीं है, साइंस है कि नहीं है। ठीक है, तो अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है, लेकिन एग्जैक्ट आर्ट है क्या? नहीं, एग्जैक्ट आर्ट नहीं है। एग्जैक्ट साइंस है क्या? नहीं, एग्जैक्ट साइंस भी नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो हम इधर ही एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विथ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कि अकाउंटिंग में क्या क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, क्लासीफाई करना हो तो कैसे क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, समराइज का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट किसको करना पड़ता है, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए। तो दिस इज़ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।